Hello everyone. Today we will solve exercise 7.2 क्लास 10th NCERT मैथ। मैं NCERT मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हमने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, find the coordinate of the point which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने समझाने के फिगर बना लिए। पहला पॉइंट -1 और 7 कोऑर्डिनेट्स रखे हैं, दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है 4, 3। एक पॉइंट मान लीजिए वो P है जो इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। पॉइंट का नेम लेना चाहे तो दे सकते हैं। तो हमारे पास सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला वो यूज करेंगे। तो कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज रखते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स कोमा वाई। जो पॉइंट हमने पी माना वो हो, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए एक्स कोमा वाई। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, चलो ये नीचे लिख देता हूँ। पॉइंट मान लो पी बी एक्स कॉम। तो सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला है। एक्स की वैल्यू क्या होगा, एम इंटू x1 प्लस एम इंटू x2 अपॉन एम प्लस एम या m1 m2 जो भी आप लिख रहा हो, है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, एम x1 प्लस एन x2 अपॉन एम प्लस एन। कुछ बच्चे पूछते हैं सर एम कौन सा एन कौन सा है। कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं। इधर का एम है तो x2 सामने वाला होगा, ठीक है ना। इधर का एन है तो x2 इधर होगा। अपोजिट चलते हैं सीधा सीधा। अगर हम रेशो यहाँ 2 लेंगे तो x के साथ मल्टीपल करेंगे 4 का, यह चलता है। ये एम बनाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो दोगी। एम x2 या एन x1 जो भी लिखा है मैंने, एम x1 यानी कि x1 x2 ये है और x2 x1 ये है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू, एम 2 ले लिए मैंने, तो 2 इंटू 4 प्लस एन, एन यानी सेकेंड रेशियो क्या दे रखा है 3। इस 2x की वैल्यू यहाँ आएगी -1 अपॉन में m प्लस एन यानी कि 2 प्लस 3। क्लियर। तो ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 + 2 8 और प्लस माइनस माइनस 3 बन जाए 3 और 3 + 2 5 यानी कि x की वैल्यू 5/5। तो x की वैल्यू तो आ गई 1, यानी कि जो पॉइंट है उसका एब्सिसा होगा, क्या होगा 1 है। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो देख ली होगी ना, नहीं देखिए तो आप देख लेना उसे, उसमें मैंने समझा चुका हूँ सब। चलिए अब निकालते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसे एब्सिसा। तो वाई की वैल्यू भी वही है, एम y1 प्लस एन y2 अपॉन एम प्लस एन। एम की वैल्यू क्या है 2 और y1 क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको, वही 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है 7, ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, और m प्लस एन तो 2 + 3। तो ये क्या जाएगा 2 3 जा 6 और प्लस माइनस माइनस ये प्लस ही है, 7 3 जा 21 अपॉन 5। 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15/5 और 5 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या होते हैं x, y। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितने होंगे x, y। x की वैल्यू आई थी 1 और y की 3, तो ये आंसर हो गया। x की वैल्यू निकल गई, x = 1 और y = 3। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 1। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -3 एंड -2, -3। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ट्राइसेक्शन का। कैसे होगा समझाते हैं। था क्वेश्चन क्या, पॉइंट दे रखे हैं, उसके कोऑर्डिनेट से 4 -1, ये -2 -3। मान लिया मैंने ये पॉइंट ए है, ये अब हमें उस
पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो उसको ट्राई सेक्शन बताएंगे 3 इक्वल पार्ट्स में। तो क्या होंगे, 2 पॉइंट होंगे, एक ये मान लिया मैंने, एक ये मान लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है। मान लिया ये पॉइंट P है, ये Q है, तो ये इसको ट्राइसेक्ट करा, P एंड Q लिख देते हैं। लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट AB, यानी कि कहने का मतलब क्या है, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू होगा QB। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी मान लेते हैं। मान लो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के हैं x2 y2, ये फाइंड करने हैं। नीचे लिख देते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P V x1 y1 एंड QV x2 y2। अब थोड़ा सा यहाँ समझना, उसके हम करेंगे। ट्राई सेक्शन का मतलब AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QV, इन तीनों का मेजरमेंट सेम है। अगर ये 5 यूनिट है समझाने के लिए बोलने, तो ये भी 5 होगा, ये 5 भी, तो यानी कि रेशियो क्या है, 5:5:5, और 5 से डिवाइड करें 1:1:1। कहने का मतलब अगर इक्वल होते हैं तो उन सबका रेशियो क्या होगा, 1:1:1। 2 है तो 1:1, 3 है तो 1:1, 3 है तो 1:1 बोल दिया, 4 है तो 1:1:1:1। क्लियर। अब एक एक करके हम 0.5 निकालेंगे। पहले बात करते हैं P की, इस पॉइंट की। तो P देखो AB को किस डिवाइड्स में रेशियो करेगा, यहाँ का यहाँ तक की डिस्टेंस 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 यूनिट, यहाँ से तक। तो फॉर P के लिए AP कितना हो गया 1 और PQ कितना हो गया 2, तो रेशियो हो जाएगा 1:2। बस इतना ध्यान रखना है। तो लिख देते हैं फॉर P, बल्कि ऐसे ना लिखे, ऐसे P डिवाइड्स, ऐसे लिख दे रहा, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो कितना 1:2। कहने का मतलब अगर फिगर से देखें तो ये हो गया AP:PB, ये हो गया 1:2। ये समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से 1:1। ये रेशो की बात चली, 1 का तो 1 नहीं, हमने रेशो है ना 1:2। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, तो M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 2, तो M x1 ये होगा, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या माने थे हमने, x1 y1, तो निकाल देते सेक्शन फॉर्मूला से। तो P के लिए चल रही है x1 y1, तो यानी कि पहले x1 निकालने, x1 वैल्यू क्या होती है, अब सीधे सीधे फॉर्मूला लाएंगे। M की वैल्यू 1 है, तो हमने अभी समझाया था 1 इंटू आगे वाला x, तो -2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -2 प्लस n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू क्या होगा, इधर वाला x, इधर वाले x मतलब a का कोऑर्डिनेट्स कितना 4, तो 2 इंटू 4 अपॉन में m प्लस n, यानी कि 1 + 2। क्लियर। इसको आगे सॉल्व कर लूँ थोड़ा सा, तो ये कितना होगा 1 - 2 -2 हो गया, 4 + 2 सॉरी प्लस हो गया 2 इंटू 4 8 और 1 + 3 3, 8 में से 2 गया तो ये आ गया 6/3, यानी कि 2। x1 की वैल्यू आ गई 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको, सीधा सीधा हमने सेक्शन फॉर्मूला निकाला है, लगाया। अब y1 निकालने से, y1 क्या हो फॉर्मूला, m इंटू, अब y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ देखो, m/2, m/2 y1 कुछ बोले से मानेंगे, यहाँ का रेशो ले रहे हैं तो y का यहाँ का आएगा, कोऑर्डिनेट्स का y आएगा, तो -3 प्लस 2 इंटू -1। क्लियर। तो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन में तो सेम रहता है m प्लस n, तो -3 -2 अपॉन 3, तो y1 की वैल्यू भी आ गई -5/3। क्लियर। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो निकला है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, y, x की वैल्यू क्या निकल के आई थी, दिख रही है 2, x मतलब x1 है ना, इसका ऑप्सिसा, और y1 निकल के आई थी -5/3। तो एक पॉइंट निकला है। अब निकालते हैं हम दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स Q के। तो अब Q के लिख रहे हैं, Q डिवाइड AB इंटू 2:1 रेशो। अब ये समझ लो, इसमें रेशो अलग हो गया, कैसे फिगर दिखाता हूँ। अब बात चल रही पॉइंट Q की, तो यहाँ से 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो 2 हो गया, और ये, अरे सॉरी कैमरे की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी देखा, देख तो रहा नहीं दिया। A से P तक की डिस्टेंस 1 और P से Q तक की डिस्टेंस, तो 1 + 1 2, तो 2:1।
रेशियो हो जाएगा 2:1। तो ये लिख दिया ए बी के लिए क्यू डिवाइड ए बी 2:1 रेशियो। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो मैं लिख दिया, हमने यहाँ माने थे x2 y2। तो x2 की वैल्यू निकालनी है, कोई सेक्शन यूज फॉर्मूला कर रहे हैं। m की वैल्यू क्या है 2 और x1 यहाँ पर क्या है -2 है, प्लस n और x1 है 4 अपॉन m प्लस n यानी कि 2+1। दोबारा से आप देख लीजिए कैसे कहाँ से आया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेशियो 2 था, तो 2 इंटू एक्स वैल्यू -2 प्लस 1 इंटू एक्स वैल्यू 4, वही लेंथ का देखो 2 इंटू -2 प्लस 1 प्लस 4 अपॉन में तो ये रहेगा 2+1। तो -4 प्लस 5 अपॉन 3 और 5 में से 4 गया तो 1/3। ये तो x2 निकला है। सिमिलरली y2 निकाल लेंगे। तो m की वैल्यू 2 है और y1 में देख के बोल दे रहा हूँ आपको पता है -3 प्लस n और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन m प्लस n। तो कितना हो गया -6 -1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जब 1 और 2 का -3 हो गया तो -6 अपॉन 3। तो y2 की वैल्यू भी आ गई -1 -6 -7 अपॉन 3। x2 मालूम है y2 मालूम है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q भी निकल आया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q x की वैल्यू यानी कि x2 मतलब इस कोऑर्डिनेट्स का एब्सिसा x2 वो है 1/3 और ये है -7/3। क्लियर, समझ में आ गया। सेक्शन फॉर्मूला यूज करना आप सीख गए होगी, है ना। इस पॉइंट को जो Q का पॉइंट था, पहला पॉइंट आप Q या P सेक्शन फॉर्मूला से निकाल देंगे। मैंने दोनों निकाल दिए जिससे कि आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना जाए। अब आप थोड़ा यहाँ ओरली समझ लीजिए। देखिए P के पॉइंट निकाल चुके थे हम, कोऑर्डिनेट्स उसके पॉइंट ऐसे थे 2, -5/3 और इसके पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है, 1:1 रेशो है, यानी कि ये क्या है Q इज द मिड पॉइंट। तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। x2 क्या होगा x1 प्लस इसका एब्सिसा अपॉन 2। फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट x1/1 x2/2, उसका मिड पॉइंट का एब्सिसा होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और एब्सिसा तो हो गया ऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं ऑर्डिनेट ORDI है ना, तो वो होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करके 2 निकाल दो, तुरंत निकल आता है। लेकिन थोड़ा लंबा हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सेक्शन फॉर्मूला आपको सिखा रहा है इसलिए मैंने इसको ऐसे करा है, वरना अब निकाल के देखना क्या दिखाई दे रहा है। Q मिड पॉइंट है तो Q के कोऑर्डिनेट की x2 क्या होगी x1 प्लस -2/2। x1 की वैल्यू क्या थी मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। x1 था 2, तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस -2, तो 2 -2 0 हो गया, 0/2 0 आएगा। x2 की वैल्यू 0 तो आई नहीं थी, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कुछ। x1 प्लस x1 कहाँ गया भाई, x1 की वैल्यू कुछ देखो कहाँ भाई 0 ही आ रही है, तो कहीं सवाल गलत कर दिया हमने, सही रहा हमने चेक कर लिया, कहीं मिस्टेक है। x2 कहाँ जा रहा है, x2 की वैल्यू चेक करो 0 आनी चाहिए थी। 2 × 2 -2 1, ओहो 1 प्लस कर दिया, 1 × 4 प्लस का 4 होगा ना, 4 में से 4 गया 0/3 और 0/3 का मतलब 0, तो ये 0 आएगी। तो यहाँ 0 लिख दूँ, सही रहा चेक कर लिया था, नहीं गड़बड़ हो जाता है ना। तो देखो 0 आ गई इसे। अब y की वैल्यू क्या है देख लो पहले, y2 की वैल्यू आ रही है -7/3। अब वहाँ चेक कराता हूँ मिड पॉइंट से, y1 कितना था -5/3, तो -5/3 चेक करना तो पड़ेगा, तो यहाँ दिखाता हूँ कैसे चेक हुआ। देखो -5/3 प्लस ये और अपॉन 2, इसका मतलब क्या 1/2 बाहर ले लूँ और इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, -5 माइनस प्लस माइनस और 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया 1/2 -9 और -5 माइनस के 14 अपॉन 3, 2 से ये 7 बार कैंसिल, तो -7/3 आया सेम। और देखो यहाँ भी -7/3 था, वो सही रहा, हमने चेक कर लिया तो 0 नहीं मिस्टेक हो जाती, 0 था, 0 -7/3। कैसे भी निकालो सेम ही आंसर आना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ने में लगता है टाइम वेस्ट हो, है ना। चलिए करना था ही, क्वेश्चन तो करते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, एक स्कूल ग्राउंड है ये, ए थोड़ा सा मैं इसे जूम कम करूँ जिससे क्या वो पूरा दिख जाए, ओके। ABCD स्कूल ग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस 1 मीटर ईच। जो डिस्टेंस है यहाँ से 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी, 1 मीटर दूरी पर ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ओके। 100 फ्लावर पॉट्स, ये 1 2 3 4 ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं।
100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी कितनी है? 1 मीटर है। बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। निहारिका रन्स 1/4। कौन सी निहारिका पता नहीं, बस है निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD। डिस्टेंस AD क्या है? यहाँ से यहाँ तक जितनी भी है उसका 1/4 डिस्टेंस कवर करी निहारिका ने। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। प्रीत, इनमें से कोई एक प्रीत है, उसने पूरी डिस्टेंस AD की 1/5 डिस्टेंस कवर करी। ऑन द 8th लाइन, तो AD जो है 8वीं लाइन पर है, ये हो गई, ठीक है ना। AD बोला मैं, सॉरी, कौन है? प्रीत, इसने 8वीं लाइन पर ये दे रखा है। एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग इसके हाथ में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। इसका, अच्छा, इसका भी फ्लैग का जिक्र आया होगा, मैं पढ़ना भूल जाऊंगा। इसके हाथ में भी रेड और दूसरा फ्लैग हो गई होगा, पढ़ना भूल गए, एक बार देख लेते हैं। निहारिका रन डिस्टेंस 82 लाइन्स पोस्ट आ ग्रीन फ्लैग है ना, इसके हाथ में ग्रीन फ्लैग है, इसके हाथ में रेड फ्लैग है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, निकल आएगी। बस मेन चीज़ क्या है? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। निहारिका जिस पॉइंट पर है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, और प्रीत जहाँ पर है 8th, ये तो क्लियर हो गया, 8th रो पर है, तो x की वैल्यू तो 8 हो गई। y की वैल्यू क्या आएगी ये पता नहीं, 8 कॉमा कुछ आएगी, क्या होगी वो समझाऊंगा। और ये सेकंड में थी, कितनी सेकंड दिखा रहे हैं? सेकंड में होगी, लिख रहा होगा, ये भी लिखा होगा, मैं पढ़ने में मिस्टेक कर दिया कहीं। निहारिका रन 1/4, हाँ सेकंड लाइन है ना, ये रहा सेकंड लाइन। तो x की वैल्यू तो क्लियर हो गई, 2 कॉमा कितना ये मैं समझाऊंगा अभी। बस इतनी सी बात है कि हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, कैसे अप्लाई करेंगे बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट में जाके 100वां फ्लावर पॉट रखे, और ये हमें दे रखा है गमले कितनी कितनी डिस्टेंस के बीच में, 1-1 मीटर की। तो अगर एक गमला होगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 मीटर हो गई। 2 गमले तो 2 मीटर हो गई, 3 है तो 3 मीटर, और 100 गमले तो AD पता चल गया। लास्ट में D, सबसे लास्ट में 100 होगा, AD हो गया 100। फॉर्मूला अगर पाओ क्या होगा, तो AD बराबर होगा नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लावर पॉट्स। इससे AD निकलाई। जब AD निकलाई तो बाई कोऑर्डिनेट्स निकलाया, क्योंकि निहारिका कितना चली है? 1/4। AD कितना? 100, 1/4 100 यानी कि 25। तो 2 × 25 इसके पॉइंट हो जाएंगे, और 8 × 20 इसके पॉइंट हो जाएंगे। ओके, चलिए करते हैं अब। तो सबसे पहले तो AD निकालने, AD कितनी, तो AD कितना होगी? नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स, कितने फ्लावर पॉट्स हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि हम टीचर हैं तो हम समझा रहे हैं कि समझ में आना चाहिए। अगर एग्जाम में तो क्या क्या थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज लिखनी है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉट्स, बिटवीन 2 से मतलब कॉन्सिक्यूटिव, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉट्स। तो नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स 100 है, और उसके बीच में 1 की डिस्टेंस है, तो ये आ गई 100 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम ये निकाल लें, जो निहारिका है उसने कितनी डिस्टेंस पर है। निहारिका के हाथ में जो क्या कहते हैं फ्लैग है, किस कलर का था? ग्रीन फ्लैग का है ना, उसकी क्या पोजीशन होगी पॉइंट के हिसाब से। तो ये तो क्लियर हो गया। फिर दोबारा दिखा देता हूँ। निहारिका सेकंड पॉइंट पर रो पर थी, तो पॉइंट कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू। तो x2 हो गया, और ये कितनी है? 1/4 इंटू AD यानी कि 100, 1/4 इंटू 100, और ये है 1/5, और ये कितना? 8 कॉमा 1/5 इंटू 100। ऐसे पोजीशन निकलेगी दोनों की। निहारिका के हाथ में हमें क्या फाइंड करना था? ये तो है, कहाँ गया भाई, क्या था, कुछ था, इफ रश्मि कहाँ से आ गई? अच्छा, अभी आगे भी कुछ भी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। तो पहले तो ये निकालना है डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और कौन सा था? ब्लू फ्लैग, वो निकालते हैं ना। वो उसके हाथ में, निहारिका के हाथ में ग्रीन फ्लैग था, जरा ग्रीन अंडरलाइन निकल लूँ, दोबारा भूल जाता हूँ। रेड फ्लैग, ग्रीन और रेड लो, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग निकाल देते। तो पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग x की वैल्यू तो पता चल गई 2, क्योंकि सेकंड रो में है, और y की वैल्यू होगी 1/4 चला है कुल AD के। AD हमने निकाली 100, तो ये 100, तो ये सॉल्व होके आ गया 2, 25, 4 से 100 25 कैंसिल हो गया।
इसी तरह से हमारे पास रेड फ्लैग की पोजीशन निकाल लो। तो पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग 8 रो में, तो एक्स की वैल्यू तो क्लियर हो गई, और 1/5 है ए डी के बराबर, तो 1/5 इंटू ए डी की वैल्यू 100, 5 से 120 बार कैंसिल, तो ये हो गया 8 कॉमा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिख दूंगा पहले। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, बिटवीन को शॉर्ट में V/W लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ये होता है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट कर देते हैं, ये x1 x2 y1 मान लो, ये x2 y2, तो क्या हो गया 8 माइनस 2 प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, ये रहा 20 माइनस 25 का स्क्वायर। तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर, 20 में से 5 25 को करें -5, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, -5 का स्क्वायर प्लस 25, कितना हो गया 61 हो गया, √61 यूनिट। और ये कितना था, डिस्टेंस आएगी तो मीटर में दे रखा था, है ना, 100 मीटर, तो मीटर लिख देंगे, तो ये निकला। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग विल बी √61 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हमने निकाल लिया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब आगे कुछ और भी है। इफ रश्मि, एक और लड़की है रश्मि, हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, यानी कि इन दोनों फ्लैग को ज्वाइन कर रही है, उसके ठीक मिड में जाए, वहां कहीं उसने रश्मि ने अपना फ्लैग पोस्ट करा ब्लू कलर का, ठीक है ना। तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग कहाँ पर पोस्ट करेगी ये पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले उसके फ्लैग की पोजीशन निकालने के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, ये दोनों के पॉइंट्स को निकाल चुके, और वो इसके मिड में यानी कि मिड पॉइंट निकालने, जहाँ भी आएगा, मान लो समझाने के लिए 4,8 आ गया, तो इसका मतलब हो गया 4th रो में 8 मीटर दूरी पर लगाएंगे, या 5 आ गया तो 5 रो में जो भी आएगी बाइक की कुल इतनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर हमें इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ओके, ये आपको जो मैं फिगर बना रहा हूँ इसकी कोई नीड नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए रख दिया है। ये पहला कौन सा कलर का था, ग्रीन कलर, इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आए थे 8,20, है ना, ये रहा। जो दूसरे क्या रेड के हैं, और इसके 2,25, तो गड़बड़ कर दिया मैंने, है ना, काट देना, फिगर बनानी थोड़ी ना है, 2,25, इसे थोड़ा बड़ा करें, और इसके आए 8,20, क्लियर। इसके ठीक मिड में जो ब्लू कलर है उसकी पोजीशन है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये x1 है, ये x2, ये y1। तो पहले हम पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग, ये फॉर्मूला आ रहे हैं। तो x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 की कितना 8/2, कॉमा y1 25 प्लस 20, 25 प्लस 20/2, तो ये कितना हो गया 8 प्लस 2 10/2 लिख दूँ डायरेक्ट, चलो इतनी जल्दी भी क्या है, ये हो गया 45/2, 10/2 का मतलब 5, 45/2 का मतलब 22.5। तो पोजीशन क्लियर हो गई, 5 कॉमा यानी कि 5th रो होगी, और 5th रो में कितने डिस्टेंस पर होगी 22.5 मीटर, बस। तो यही हमें लिखना था, तो लिख देंगे। कौन था, रश्मि, क्या पूछा था, रश्मि कहाँ पोस्ट करेगी, एक और लैंग्वेज, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो लिखेंगे कौन थी रश्मि, तो लिखेंगे रश्मि थी ना, हाँ, रश्मि पोस्ट हर फ्लैग एट 8 रो, रश्मि पोस्ट हर फ्लैग एट 5th रो, 5th रो में ये अपना फ्लैग लगाएगी, और कितनी डिस्टेंस पर, एट डिस्टेंस स्टार्टिंग से 22.5 मीटर। क्लियर, बात समझ आई, थोड़ा लंबा सवाल था लेकिन इजी था,
घुमा के दे दिया था, सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला बेस पर था। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -310 एंड 6, -8 इज डिवाइड बाई -1, -6। बताते हैं कैसे होता है, सिंपल सा सवाल है। तो मैंने लिख दिया, सवाल द्वारा सुन लियो। फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, -310 और 6, -8। इस पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन सेगमेंट को इज डिवाइडेड बाई, ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है -1/6 से, तो किस रेशो में होगा। तो हमें अगर ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, तो हमें AP/PB फाइंड करना है। तो कुछ लैंग्वेज ले लेते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए A कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए, -3, 10 को A मान लिया, और B किसको मान लिया, 6, -8 को B मान लिया, और जो पॉइंट दे रखा है लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स का नाम दे दिया मैंने P। क्लियर। अब रेशो पूछा है तो अपनी तरफ से मान लेंगे लेट P डिवाइड AB इन द रेशो K/1 या M/N, ये आपकी मर्जी है। 1 मानने से इजी हो जाता है, तो K/1 मैंने यहाँ लिख दिया। विथ लैंग्वेज लिखा, लेट P डिवाइड AB इंटू K/1 रेशो। बस इतनी सी लैंग्वेज लिखनी है। लेट P डिवाइड AB इन द रेशो K/1। फिगर के हिसाब से AP/PB इक्वल टू हो गया K/1। तो हमें K की वैल्यू निकालनी है। K इधर आ रहा है, तो X कोऑर्डिनेट्स लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला, इससे K का फॉर्मूला निकलाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाए, X यानी कि -3, X1 है ये, 10 क्या है /1, 6 X2 -8/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स -1, मतलब वो X की होता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख दूंगा, चलो सेक्शन फॉर्मूला लिखने पहले मैं। X इक्वल टू क्या होता है, mx1 + nx2 अपॉन m+n। X मतलब जो पॉइंट डिवाइड करा उसका एब्सिस है -1, तो -1 इक्वल टू क्या हो गया, K × 6 प्लस इसका रेशो 1 है, तो 1:, यहाँ का X, तो 1 × -3 अपॉन m+n यानी कि K+। क्लियर। क्रॉस मल्टीपल कर दें तो -K -1, माइनस का मल्टीपल इसमें होगा, और ये क्या हो गया 6K -+- और 3 बन गया 3 को उधर ले आए तो प्लस का हो गया 3 - 1 = 6K, K को उधर ले गए तो प्लस का K, तो 6K ये तो 2 हो गया, 6K + 7K आ गया, 6K + K 7K। तो K की वैल्यू क्या आ गई 2/7। क्लियर। तो ये सॉल्व हो गया नहीं हो गया, आराम से सॉल्व हो गया। कैसे, आप कहोगे सर कैसे सॉल्व हुआ। रेशो तो हमें क्या दे रखा है K/1। तो रेशो क्या है, रेशो इस था K/1। K की वैल्यू क्या है 2/7:1। इसको सिंप्लीफाइड कर लो, मतलब जो अपॉन में है डिनोमिनेटर, अगर यहाँ भी कुछ हो सकता था आगे आएगा तो उनका एलसीएम ले लेता हूँ, इस टर्म में मल्टीपल करते हैं। 7 है तो 7 का मल्टीपल कर दो, तो 7 से 7 कट जाएगा, और 7 से 7 कट गया, और ये आ गया 1/7। तो आंसर हो गया 2:7। क्लियर ना। तो बस लिख दो कि रिक्वायर्ड रेशो हाँ, किसी के दिमाग में ये आ सकता है अभी कि सर हमने x की वैल्यू को यूज करा है, हम y की वैल्यू भी तो यूज कर सकते थे। तो x कोऑर्डिनेट निकाला ना, y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट बिल्कुल कर सकते थे, है ना। जब y की वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो इस हिसाब से 6 होगा, 6 बराबर क्या हुआ K × -8 लेंगे प्लस 1 × 10 अपॉन K+1, तब भी सेम आंसर आएगा। करके देखना आप, है ना, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है दिखाते हैं आपको। कुछ सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। फाइंड द रेशो, यहाँ भी रेशो फाइंड करना था, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, देखो सेम है, दिस सेम है, डिवाइड द, बस यहाँ अंतर है, वाई द एक्स एक्सिस, यहाँ पर पॉइंट दे रखे थे, यहाँ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, इतना अंतर है। डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का उसके पॉइंट भी निकालना।
एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। द वैल्यू ऑफ वाई इज ऑलवेज जीरो ऑन एक्स एक्सिस। इसका रिवर्स भी हो सकता था, ऑन वाई एक्सिस हो सकता है आगे हो, तो वहाँ एक्स की वैल्यू जीरो होगी। क्लियर। तो जो पॉइंट होगा जो उसको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या मानेंगे, एक्स कॉमा जीरो, के कॉमा जीरो, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू रखेंगे, वाई की जगह जीरो आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी फिगर बना ली। ए यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, ए के पॉइंट 1-5, बी के -4-5, और जो पॉइंट है मान लो रिक्वायर्ड पॉइंट पी है, एक्स एक्सिस पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कुछ भी लिख सकते हो, ए कॉमा जीरो, बाई कॉमा जीरो, बाई नहीं लिखोगे, के कॉमा जीरो, एक्स कॉमा जीरो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाई एक्स एक्सिस, इसको हमने लिख पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कॉमा जीरो। क्या निकालना, बाई की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, चलिए करते हैं। किस रेशियो में डिवाइड करता है, और मान लिया पी डिवाइड ए बी इज टू एम इज टू 1 या के इज टू 1 रेशियो, कुछ ही मान लिया। ठीक है ना। और मान लिया लेट के डिवाइड, के लिख दिया सॉरी, पी डिवाइड ए बी इंटू के इज टू 1 रेशियो। तो सेम, अब यहाँ जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, ए तो पता नहीं है, बाई की वैल्यू मालूम, तो बाई कोऑर्डिनेट्स निकालो पहले सेक्शन फॉर्मूला से। तो बाई की जगह जीरो है, क्या होगा, के इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन के प्लस 1। इससे क्या हुआ, ये जीरो में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से के की वैल्यू लगी, के प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये जीरो हो गया, ये हो गया 5k माइनस 5, 5 इधर आ जाएगा तो 5k इक्वल टू कितना हो गया 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, k की वैल्यू 1 आ गई। तो रेशियो क्या हो गया 1:1, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1। यहीं आगे करता हूँ जिससे आपको फिगर दिखती रहे, यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज, जो रेशियो है यानी कि p डिवाइड ए बी इंटू 1:1 रेशियो। तो p डिवाइड ए बी इंटू रेशियो 1:1। जब रेशियो सेम होता है 1:1, इसका मतलब P क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो ए कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम, क्योंकि ये तो रेशियो तो अभी पूछ रहा है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने P के, तो ए की वैल्यू निकालनी है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, चलो लिखते हैं, दिस सिंप्लाइज P इज द मिड पॉइंट। P इज द, ये इजी करने के लिए लिखा है, वरना आप भूल जाओ, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ए की वैल्यू निकाल लो। के की वैल्यू निकाल, वही सेक्शन फॉर्मूला से बनाएगा 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, वही एम प्लस एन वाला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, वो भी लगा सकते हो। तो P इज द, क्या अगर रेशियो सेम है 2:2 1:1, वो तो डिवाइड कर दो 1:1 ही आएगा, तो क्या होता है वो पॉइंट मिड पॉइंट होता है। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का थॉर्म, सॉरी थॉर्म निकालना मुझसे, क्या मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू निकालना है, ये x ही तो इसका, तो x की वैल्यू यानी कि एप्सिसा क्या होगा, इसका एप्सिसा प्लस इसका एप्सिसा अपॉन 2, तो ये जाएगा 1 प्लस -4 अपॉन 2। तो a की वैल्यू आ गई 1 -4 अपॉन 2 यानी कि -3 अपॉन 2, और ये जीरो ही। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B ये भी निकला है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज ए की वैल्यू -3,0 और y की वैल्यू क्या थी 0। तो ये दूसरा आंसर हो गया इसका। दो पार्ट्स थे, मतलब दो पार्ट्स से मतलब आगे भी दे रखा था कुछ कि हमें एक तो रेशो फाइंड करना है और इसके कोऑर्डिनेट्स में, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए -3,0। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड v इज 1,4। कैसे होगा बताते हैं। छोटा सा सवाल है, ये भी समझ लेना, दोबारा से करते हैं। ये कह रहा है इफ 1 to, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 1 to 4y(x), अच्छा ये मैं पहले कौन सा पढ़ गया था, सेंटर वाला कहाँ पहुँच गया था, सर्किल वाले सवाल में कहाँ पहुँच गया था, कोई गलत पढ़ लिया था, है ना, गलत पढ़ लिया मैंने क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन 6 दोबारा दिखाते हैं। 6 ये है, इफ 1,2, 4,5, x,6 and 3,5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find the x and y। तो ये करते हैं 6। क्वेश्चन 6 वो मैंने गलत उतार लिया था, अब करते हैं।
कह रहा है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। फिगर की कोई नीड नहीं है, फिगर मैं इसलिए बना देता हूँ कि जल्दी से समझ में आ जाए आपको। और इनको ऑर्डर में लगातार नंबर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी, चाहे आप क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ए यहाँ तो बी यहाँ, सी यहाँ, डी, ऐसी लोगे कंटिन्यूस में, है ना। ए बी सी डी इफ 1 2, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1,2, दूसरे के दे रखे हैं 4, तीसरे के दे रखे हैं हमें x,6। अच्छा ए बी सी डी तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया, ए बी सी डी ने बस ये देखा 1,2, 4, x,6 एंड 3,5 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकिंग इन ऑर्डर। लगाते लेना, तो हमने ली ए बी सी डी हो गए ना। तो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। छोटा सा सवाल है। होता क्या है, जब बच्चे अगर नहीं जाते हम करने को दें तो 80% बच्चा हमने देखा क्या करता है, डिस्टेंस ए बी निकाला फॉर्मूला और बी सी डी सी निकाला, इसको इक्वल रख दिया। बात भी सही है क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। फिर डिस्टेंस बी सी निकाली और डिस्टेंस ए डी, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको इक्वल रखा और दोनों सॉल्व करने में लगे पड़े। होती नहीं क्योंकि स्क्वायर में आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, उससे बहुत ईजी हो जाएगा। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ए से ओ तक की डिस्टेंस वही होगी जो सी से ओ तक की है, और डी से ओ तक की डिस्टेंस वही होगी जो बी से ओ तक की है। कुल मिलाकर दूसरे शब्द में बोलेंगे तो क्या होगा, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल एज मिड पॉइंट ऑफ ओ डी। ठीक है ना। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स कैसे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं वैसे, तो ओ क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं। पहले तो आप ये लिख लेंगे हमने, क्योंकि ए बी सी डी लिख लिया तो हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए। हमने 1 2 को कोऑर्डिनेट्स ए मान लिया, बी को मान लिया 4y को बी मान लिया, x6 को हमने कोऑर्डिनेट सी मान लिया वर्टेक्स, सॉरी कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स 3,5 को वर्टेक्स मान लिया डी। 3,5 है ना, हाँ। अब इसमें एक छोटी सी लैंग्वेज लिखनी होगी कि वी नो डैट diagonals of a parallelogram, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में से लिखने जानते हो, bisect each other, bisect each other। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब दिख रहा है कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ। तो ओ क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ओ इज द आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो हम अब ये यूज करेंगे, क्या हम लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ए सी बराबर क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स बी डी। पॉइंट तो यही है, इसके कोऑर्डिनेट्स तो बदल नहीं जाएंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी का कोऑर्डिनेट्स बराबर क्या है इसके, क्योंकि ये पॉइंट निकल के आएंगे। अरे हम ए सी का मिड पॉइंट निकालें, ये आएगा, बी डी का मिड पॉइंट निकले, इसके जो भी कोऑर्डिनेट है तो एक ही रहेंगे। तो बस ये यूज करके आंसर आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है ना। ए सी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू क्या, 1, मतलब एफ शीशा को प्लस कर दे अपॉन 2, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा वाई। वाई के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो ये लिखेंगे 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल किसके होंगे, वही होंगे। अब बी डी के हिसाब से सॉल्व करें तो इसका एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 4, या x1 की वैल्यू 3 या x1 की वैल्यू 4 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं है। 4 प्लस 3 अपॉन 2, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, वाई की वैल्यू इसकी और इसकी वाई की वैल्यू, यानी कि वाई प्लस 5 अपॉन 2, वाई प्लस 5 अपॉन 2। ओके, यहाँ तक समझ में आ गए। बस अब तो क्लियर हो गया, बहुत जल्दी से निकल आएगा। क्या करेंगे, इक्विटिंग कोऑर्डिनेट्स, यानी कि x की वैल्यू को x से इक्वल रख दो, y की वैल्यू को y की इक्वल रख दो। दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स अपॉन 2, एक्स वैल्यू है, यहाँ पर क्या है समझ गए, 4 प्लस 3 अपॉन 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 रह जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 7 में से 1 गया तो 6। x की वैल्यू 6 आ गई, y कोऑर्डिनेट्स को y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल रख दो। ये कितना हो गया, 2 प्लस 6 अपॉन 2 लिख दूँ डायरेक्ट, 10th में जानते लिख दूँ, 2 प्लस 6 8, 8 से 2 4 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 इक्वल टू हो गया y प्लस 5 अपॉन 2।
इस y की वैल्यू इस y की वैल्यू के बराबर, क्रॉस मल्टीपल करा, 4 2 जा 8 इक्वल टू y प्लस 5, 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 8 में से 5 गया 3, थोड़ा जल्दी कर दिया, 10 स्टैंडर्ड में जानते हो क्योंकि पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3। क्वेश्चन 7 ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2 3 एंड बी इज 1 4। चलिए करते हैं, अब बनाते हैं फिगर। ये इसका सेंटर है, ये डायमीटर है, सेंटर को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, डायमीटर ए बी। क्लियर? क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज, अच्छा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 -3 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 4। ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने, चलिए करते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमने मान लिया एक्स वाई मान लिया। क्लियर? अब देखो, ये तो पता है हमें सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट, यानी कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यानी कि मिड पॉइंट क्या ये है, तो 2 बराबर क्या होगा, x, a को हमने मान लिया x, y, तो 2 की वैल्यू इसी से x प्लस 1 अपॉन 2, तो लिख देते हैं। तो 2 इज इक्वल, हाँ इसमें लिखना चाहते हो लिख सकते हो, O इज द मिड पॉइंट लिख ही दो, बल्कि इसे काट दे रहे तो जल्दी क्या है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो वही x1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है x, इसकी x की वैल्यू क्या 1, तो x1 प्लस x2 यानी कि 1 अपॉन 2 इक्वल टू इसके बराबर, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब y निकालें, y कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 यानी कि y1 की वैल्यू y है और y2 की वैल्यू क्या है 4, तो y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू इसका y की वैल्यू क्या है -3, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो y प्लस 4 इक्वल टू -6, 4 इधर ले जाएंगे तो -6 -4, तो y की वैल्यू आ गई -10। ये निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो x इज इक्वल 3 एंड y इज इक्वल -10। ओके, क्वेश्चन 8 है, इफ a एंड b आर -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट p सच दैट AP is equal 3/7 AB and P lie on the line segment AB। कैसे हो बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में मिल जाता है देखने को। देखिए इसे फिगर तो हम क्वेश्चन की बना ही रहे हैं, इसकी बनाएंगे तो फिगर से एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। क्या दे रखा था इसमें, 2 पॉइंट हैं A और B। ये पॉइंट मैंने A मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -2, -2, और ये पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट्स रखें 2, -4। एक कहीं पर पॉइंट P दे रखा है, कहीं भी मान लो P यहाँ मान लिया, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो हम चलो मान लेंगे, और गिवन क्या रिलेशन ही देखते हैं। ये गिवन है हमें AP इज इक्वल 3/7 AB, क्रॉस मल्टीपल करें तो 7AP इक्वल टू 3AP आ गया। इसके पॉइंट तो हम मान लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी x, y। तो कब निकलेंगे, जब हमें रेशो मालूम हो, AP इज टू PB मालूम हो। तो AP इज टू PB नहीं मालूम, बल्कि यहाँ क्या दे रखा है, AP अपॉन AB करें तो AP इज टू AB दे रखा है। अगर मैं नीचे AB ले भी आऊँ तो क्या होगा, AP अपॉन AB, जबकि हमें चाहिए PB। तो क्या करें, कैसे निकलेगा, इस AB को हम क्या लिख सकते हैं फिगर के हिसाब से, AP प्लस PB। तो देखो 7AP इक्वल टू 3, और AB किसके बराबर है, AP प्लस PB। तो इस AB की जगह लिख लो आप AP प्लस PB, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हुआ, 7AP इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3AP प्लस 3PB, AP को उधर ले आओ, तो 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। 7AP में से 3AP सेपरेट करेंगे तो कितना हो गया, 4AP इक्वल टू 3PB। PB को यहाँ ले आया मैं, तो AP अपॉन PB
और 4 को इधर ले आया तो 3/4। तो ये रेशो इतना काम पड़ गया बस। AP/PV यहाँ से निकला आया, AP/PV आया 3/4, यानी कि कहने का मतलब हमें रेशो फाइंड हो गया AP/PV = 3/4। क्लियर? तो ये 3/4 हो गया, 3 यहाँ लिख लिया, 4 समझ रखी। और P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे कुछ भी, x1 y1 xy, वो आपकी मर्जी है। तो अब तो निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से सीधा। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x, y। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x = क्या होगा, वही समझ गए। m(x1) m की वैल्यू 3 मानी हमने, तो x यहाँ का आएगा, और n यहाँ का, तो x यहाँ का आएगा। ठीक है, तो 3 × 2 लिखते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 2 + 4 × -2 अपॉन में 3 + 4, 3 × 2 = 6, और प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8/7, 6 में से 8 गया तो -2, तो x की वैल्यू आ गई -2/7। इसी तरह y निकालना है, m × दिखा देता हूँ एक बार फिर y, m की वैल्यू 3 × -4 और 4 + 4 × -2, ठीक है ना। ये y2, ये y1, क्लियर लिख दूँ। तो 3 × -4 + 4 × -2 अपॉन 3 + 4। तो y = 3 का 4 में करा -12, प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8, तो y की वैल्यू कितनी होगी, -12 और -8 -20/7। तो पॉइंट निकला है, x था -2/7 और y आ गया 22/7 माइनस के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x की वैल्यू है -2/7, y, और y की वैल्यू आई है -20/7। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, ए पॉइंट के दे रखे हैं और b के कोऑर्डिनेट 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इससे पहले हमने करा था ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स वाला, इसमें 4 है, लगता है ये लंबा नहीं, ये उससे इजी हो जाता, क्यों बताते हैं अभी। तो ये मैंने थोड़ी सी फिगर बना ली, ए और बी बना लिए, और ये पॉइंट लगा दिए 3 पॉइंट, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है। तो हमें क्या दे रखा है, AP = PQ = QR = RP, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन था। तो हमें पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये थोड़ा इजी हो जाएगा, कैसे बताते हैं। पहले हम मान लेते हैं, लेट P, Q and R divides AB into 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि AP = क्या होगा, PQ = QR = RB। अगर रेशो की बात करें तो हमने अभी बताया था, रेशो के लिए जब सब चीज़ इक्वल हों तो रेशो क्या होता है, 1:1:1:1। कैसे आता है समझ लो। मान लो AP की वैल्यू 5 है, तो ये 5 होगी, 5 होगी, 5 ही, तो ये सब 5:5:5 to 5 से डिवाइड कर दोगे 1:1:2। और उनके पॉइंट और मानने थे वो लिखना भूल गया मैं। P के कोऑर्डिनेट्स चलो लिख ही देते हैं। लेट्स कोऑर्डिनेट्स P के हैं x1 y1, Q के मान लिए x2 y2 और R के मान लिए x3 y3। क्लियर, यहाँ लिख देते हैं। चलो P की वैल्यू x1 y1, Q की हमने मान ली x2 y2, कॉमा लगाना भूल गया, और ये x3 y3। अब ये इजी कैसे हो जाएगा ये बताते हैं। देखो पॉइंट Q की बात करें तो AP = PQ है और QR = RB। यहाँ की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, यानी कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर, बात क्लियर, लिख दूँ तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्यों, ये मैंने समझा दिया। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना बहुत इजी होता है। x की वैल्यू क्या होगी, x1 + x2/2, यानी कि x2, तो x2 ही निकला है तुरंत। तो x2 = हो गया -2 + 2/2। दोबारा से देख लो,
क्यू क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, x1 -2 है प्लस 2/2, तो 0 आ गया। कैसे 0 आ गया, 0/2, 2 में से 2 गया 0/2, यानी कि x2 की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह y2 निकाल लो, y1 + y2/2, y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 8, तो 2 + 8/2 यानी कि क्या आ जाएगा 5, 2 + 8/2 यानी कि 10/2, तो y2 की वैल्यू आ गई 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q तो ही निकला है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इज 0,5। क्लियर। अब जरा यहां देखें, ए पी इक्वल टू पी क्यू, ए के पॉइंट्स मालूम है, क्यू के पॉइंट्स मालूम है, तो पी क्या मिड, तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सेम ऊपर की तरह निकालो। हमें क्यू मालूम है, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ अलग से, जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ए के मालूम है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्यू है, इसके बीच में पी है और पी इज द मिड पॉइंट। तो इसके थॉरम क्या होता है, सॉरी थॉरम बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 + x2/2, ये तो होते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रहे और ए के कोऑर्डिनेट्स, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2,2। क्लियर। तो ये अब थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होगी। क्या लैंग्वेज लिखनी होगी, वही कि Q इज द मिड, सॉरी P इज द मिड पॉइंट ऑफ, अब क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1, P के हमने माने थे x1 y1, ये है ना, P के कोऑर्डिनेट्स माने थे x1 y1। तो x1 की वैल्यू क्या होगी यहां से, Q की जरा, तो x1 यानी कि -2 प्लस Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,5 प्लस 0/2 -2/2 यानी कि -1, तो x1 की वैल्यू -1 हो गई। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, y1, तो y1 क्या होगा जरा, y2 + y2 यानी कि 2 + 5/2 यानी कि 7/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स में निकाला है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x की वैल्यू क्या, -1 और 7/2 है y की वैल्यू, तो P के कोऑर्डिनेट्स में आ गए। अब बात करें अगर हम R की, तो R क्या, R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस सेम है, तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, तो ये लिखना पड़ेगा, R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। R के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3, तो x3 क्या होगा, Q के पॉइंट और B के पॉइंट, B के हैं 2,8 और Q के हैं हमने अभी निकाले थे 0,5, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना Q के, ये रहे 0,5 और B के 2,8। मैं B के यहाँ लिख दे रहा हूँ जैसे कि आपका वो कहाँ से आया, बार कॉपी ऊपर करना बेकार है, और यहाँ Q के भी लिख दिए मैंने, Q के हैं 0,5 और इसका मिड पॉइंट है R, तो क्या हो गया x1 + x2 यानी कि 2 + 0/2, तो ये x3 आ गया, 2 + 0 2 हो गया, 2/2 का मतलब 1। अब y3 निकाल लो, 8 + 5/2 13/2, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, पॉइंट R x3, y3। क्लियर। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये था एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना, जिसके वर्टेक्स हमें दे रखे हैं 3, 4, 5, -1 4, -2 1, टेकिंग इन ऑर्डर। तो चलिए करते हैं इसे भी। तो मैंने एक रोम्बस बना दिया है, जो कोऑर्डिनेट्स 3, 0 उसका नाम A दे दिया, इसे B, इसे C, इसे D। तो लिख देते हैं, जल्दी से कर देते हैं। लेट A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3, 0 को A पॉइंट दे दिया, 4, 5 को हमने पॉइंट B दे दिया, -1 4 को पॉइंट C दे दिया, और D कितना था, -2 -1 को पॉइंट D दे दिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, आपने फॉर्मूलास में दे भी रखा है, लेकिन एग्जाम में तो देगा नहीं, मालूम होना चाहिए, हाफ D1 D2 क्या है, डायगोनल्स यानी कि AC और BD। तो डायगोनल्स AC निकालने डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो AC इज इक्वल √ आज की वीडियो में कोई डिस्टेंस फॉर्मूला आया नहीं, तो मैं दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ज़्यादातर क्या थे, डिस्टेंस फॉर्मूला आया होगा फ्लैग वाले सवाल में आया होगा,
ग्रीन फ्लैग ब्लू फ्लैग में डिस्टेंस निकालनी तो इसमें आ गया चलो तृतीया ए सी डायगोनल्स ए सी आ गया अंडर रूट x2 से मान लो चाहे से मान लो अगर ये x1 है तो इसी को y1 मानेंगे बस इसी का ध्यान रखना ये x2 y2 तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 ठीक है ना तो ये ए सी निकलाया यानी कि एक डायगोनल्स निकला 3 + 1 का क्या हो गया 4 और 4 का स्क्वायर 16 0 -4 -4 आएगा और -4 का स्क्वायर भी 16 16 + 16 32 32 का मतलब 4√2 यानी कि 4 बाहर आ जाएगा 16 2 है ना नहीं आई समझ में कहने का मतलब क्या मैं कह रहा हूँ 4 4 जा 16 2 जा 32 और 4 पार आ जाएगा तो 4√2 कुछ ना दे रखा हो तो यूनिट लगाने चाहिए ये इतने यूनिट इसका आंसर हो गया आंसर नहीं सॉरी डायगोनल्स ए सी की वैल्यू आ गई अब दूसरा डायगोनल्स बी डी निकालें फॉर्मूला मैंने लिख दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर ये बी डी है तो x1 इसे मान लिया तो x2 - x1 तो 4 और माइनस हो जाएगा +2 दिखाई दे रहा है ना डायरेक्ट लिख दूंगा 4 + 2 तो ये हो गया 4 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 5 ये है और माइनस +1 हो जाएगा तो 5 + 1 का स्क्वायर क्लियर ना तो ये क्या हो गया 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 5 + 1 6 का स्क्वायर 36 कितना हो गया 72 और 72 का स्क्वायर होता है 6√2 यूनिट क्लियर अब एरिया ऑफ रोम्बस पूछा था तो एरिया ऑफ रोम्बस इस फिगर के हिसाब से हाफ d1 d2 d1 क्या फर्स्ट डायगोनल्स AC और दूसरा डायगोनल्स B2 हाफ AC की वैल्यू दिखाई दे रही है 4√2 इंटू BD की वैल्यू 6√2 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया तो 2 × 6 तो ये और √2 × √2 कितना हो गया 2 तो 6 2 जा 12 2 जा 24 तो इसका आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट ओके तो ये एक्सरसाइज आपकी 7.2 कंप्लीट हुई इसी के साथ चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज रह गई हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज हो जाए 1 शॉट में आपका पूरा काम हो जाए तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन ईजी है मुझे उम्मीद है आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा उसके एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अब वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू हैव अ नाइस डे